Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve next problem of top interview 150. So next problem है हमारा add two numbers. तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है. ओके यहाँ पे आपको दो नंबर्स दे रखे हैं जो कि रिप्रेजेंट है एज ए लिंक लिस्ट. अब यहाँ पे एज ए लिंक लिस्ट नंबर्स कैसे दे रखे हैं, तो नंबर्स के जो डिजिट है ना एज ए नोड है. ओके और यहाँ पे जो ऑर्डर है डिजिट का वो रिवर्स ऑर्डर में है. उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो सम होगा उसका जो डिजिट होगा उसको भी हमें क्या करना है, एज ए लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करना है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में. तो हम क्या करते हैं ना, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रॉब्लम को, फिर देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके सो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको दे रखा है. फर्स्ट एग्जांपल में देखो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स बोले तो डिजिट है ये नंबर का. तो नंबर क्या है, नंबर यहाँ पे देखो 243 है, ये लिंक लिस्ट है. और नंबर बेसिकली आपका क्या है 342 यानी 342 है. और इसका each डिजिट जो है रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे एज ए नोट दे रखा है. अब दूसरा आपका लिंक लिस्ट क्या है 5 6 4 है, यानी नंबर आपका क्या होगा यहाँ पे 4 6 5. अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 7, फिर उसके बाद 0 4 + 3 7 8, यानी आपका सम यहाँ पे 807 होगा. और हमें क्या रिटर्न करना है यहाँ पे 7 रिटर्न करना है. 7 का नेक्स्ट 0 होना चाहिए, 0 का नेक्स्ट 8 होना चाहिए, 8 का नल. ओके अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड करना है. तो ये आपका L1 है और ये आपका L2 है. अब इन दोनों को हमें ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे ना, एक नया नोड लेंगे, नया नोड लिंक लिस्ट बनाएंगे न्यू. और हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका मान लेते हैं कि फर्स्ट नोड 0 है. ओके ये आपका हेड मान लो कि करंट नोड है अभी, ये मान लो. ओके अब इन दोनों को ऐड करना है आपको. ऐड करने के साथ साथ आपको कैरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं L1 के नंबर्स को X मान लेते हैं, L2 को Y मान लेते हैं और कैरी भी ले लेते हैं. ये नल नहीं है तो इसका जो वैल्यू है 2 ये ले लो, इसका 5 है तो 5 ले लो, कैरी स्टार्टिंग में आप 0 लोगे. अब इन सबको ऐड कर दो, क्या बनेगा आपका 7. 7 क्या आपका लेस देन 10 है, यानी आपका कैरी यहाँ पे होगा नहीं. तो 7 जो होगा ना इसका नेक्स्ट नोड होगा 7. ओके अब करंट यहाँ पे, करंट को यहाँ पे मूव कर देंगे, हम कर दिया. अब L1 को भी यहाँ मूव करेंगे, L2 को भी यहाँ पे मूव करेंगे. अब L1 का वैल्यू क्या होगा, X का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा, L2 में नोड है तो इसका 6 होगा और कैरी अभी भी आपका 0 है. अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा 10 आएगा. क्या आएगा आपका यहाँ पे 10 आएगा. तो 10 क्या आपका इक्वल्स टू 10 है, यानी अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा कैरी मिलेगा. यानी आगे जो भी ऐड करेंगे हम कैरी 1 लेंगे है ना. और आपका नोट इसका नेक्स्ट क्या बनेगा 0 से बनेगा, क्योंकि 10 को अगर यहाँ पे रिमाइंडर देखा जाए 10 का रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा 0 होगा. तो 0 यहाँ पे लेंगे हम, इसका नेक्स्ट नोड करंट यहाँ ले आएंगे और अपना L1 भी आगे बढ़ेगा और L2 भी आगे बढ़ेगा. ओके अब इन दोनों को ऐड करेंगे, साथ में अपने पास कैरी 1 भी है, 3 को ऐड करना है और यहाँ पे 4 को ऐड करना है प्लस 1 ऐड करना है, यानी 8 होगा. 8 क्या आपका लेस देन 10 है, यानी कैरी आपका नहीं होगा, कैरी आपका 0 होगा इस केस में. और 8 आपका लेस देन 10 है तो एज इट इज़ आपका सम यहाँ पे नोड बनेगा और करंट को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे. ओके ये हो गया. और इसके नेक्स्ट में आपका बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, आपको पता होना चाहिए. तो ये आपका बन गया. अब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में क्या किया 0 नोड बनाया था, इसका नेक्स्ट आपने 7 को बनाया, लेकिन अपने को रिटर्न कहाँ से करना है, यहाँ से करना है. तो स्टार्टिंग में ही जब हम इस नोड को क्रिएट करेंगे ना तो इसका एक रेफरेंस रख लेंगे. ओके तो ताकि हम इसका नेक्स्ट रिटर्न करें तो अपना यहाँ से हो. तो जो भी आप यहाँ पे लिए होगे हेड नोड बनाए होगे, अपने को क्या करना है इसका हेड का नेक्स्ट करना है रिटर्न, ताकि हमें यहाँ से मिल सके, यहाँ से नहीं यहाँ से मिल सके. ओके
तो इस तरह से करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट केस होगा। तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितना है, 7 है और ये 4 है, 9 9 9 9 9 5 हुआ, 6 7, ये हो गया। इसका नेक्स्ट नल होगा। दूसरा क्या है, 9 है, ये भी 9 होगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। इसका नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा। ओके, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो हम एक करंट नोड बना लेते हैं, 0 से स्टार्टिंग रखेंगे और इसका रेफरेंस हम क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। L1 में वैल्यू है, L2 में वैल्यू है, 9 है, तो 9 + 9 करोगे और कैरी यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, कैरी स्टार्टिंग में 0 होगा। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका 18 होगा। क्या होगा, 18 इज ग्रेटर देन 10, है ना, इससे बड़ा है। यानी अपने को क्या करना है इस केस में, 18 को जब हम यहाँ पे मॉडुलर सेपरेटर यूज़ करेंगे, 8 मिलेगा अपने को रिमाइंडर। तो ये 8 को अपने को यहाँ पे लेना है और कैरी 1 आगे ले लेना है, कैरी 1। ओके, ले लिया। अब करंट यहाँ से स्टार्ट किया था आपने, करंट को यहाँ पे मूव कर देना है। अब इसका नेक्स्ट आगे बनाओगे ना, तो L1 को भी यहाँ मूव कर दोगे, L2 को भी यहाँ मूव कर दिया। अब 9 + 9 10, 9 + 9 18, 18 + 1 19 है। तो 19 का 9 का ये बनेगा और कैरी 1 यहाँ रहेगा, राइट। कैरी आपका 1 यहाँ होगा। L1 को आगे बढ़ाओगे, L2 को आगे बढ़ाओगे और करंट भी आपका आगे बढ़ेगा। इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 19 बनेगा, 19 का 9, कैरी 1 ये यहाँ पे, इन दोनों का वैल्यू है। फिर से आपका सेम केस बनेगा, करंट आपका यहाँ पे है अभी। इसका नेक्स्ट बनाओगे, 9 + 9 18 + 1 19, 9 बनेगा, ये हो गया, ये बन गया। अब यहाँ पे भी कैरी 1 होगा। अब L2 देखो, L2 को भी मूव करना है। L2 आपका नल पे आ गया, तो नल के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे 9 है, 0 + 9 9 + 1 10, 10 का यहाँ पे 0, 10 का 0 और कैरी 1। फिर से हम इसको क्या करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि L2 हमारा नल है तो हम 0 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 9 है, 9 + 1 10, है ना, तो यहाँ पे फिर से आपका 0 होगा, फिर कैरी 1। फिर से आपका क्या होगा, यहाँ पे 9 + 1 + 0 यानी 0, आपका यहाँ पे 0 बनेगा और कैरी आपका 1 बनेगा। अब ये भी L1 भी क्या हो गया, नल हो चुका है। अब नल हो गया है, अपने पास कैरी बच गया है। तो जब कैरी बच जाएगा और आपका फुल्ली आपका नोड नहीं बचा आपके पास, ना L1 ना L2, तो उस केस में जो भी कैरी है उसे नोड बना देना है। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो रिटर्न कहाँ से करना है, जो आपने बनाया था हेड नोड, यहाँ से इसका नेक्स्ट कर लोगे तो ये आपका आंसर होगा, है ना, यही है ना। देखो, तो अब कोड हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने करंट आपको मूव नहीं किया, तुम करंट जैसे जैसे नया नोड बनाते चलोगे आपको करंट को भी मूव करते चलना है। ओके, इससे तब जाके वो साइन होगा। अब मैं कोड आपको दिखाती हूँ। देखो हमने क्या किया, एक डमी हेड लिंक लिस्ट बनाया है जिसका स्टार्टिंग में 0 दे दिया है। ओके, अब करंट हमने क्या किया, इसको असाइन किया डमी हेड, यानी इसका रेफरेंस हमने दे दिया है। अब कैरी 0 है, सम 0 है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कब तक करेंगे, जब तक L1 अपने पास है या L2 अपने पास है। अब x लेंगे, अगर हमारा L1 नल नहीं है तो L1 का जो वैल्यू है वो लो, अदरवाइज 0 लो। y में L2 का वैल्यू अगर नल नहीं है यानी आपका वैल्यू है तो L2 का वैल्यू लो, नोड का वैल्यू लो, अदरवाइज 0 लो। ओके, अब क्या करो, सम कर लो, x + y + कैरी कर लिया। अब कैरी आपका डिवाइड करके देख लो, अगर कैरी मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो हमें कैरी मिल जाएगा। और आगे ये अभी करंट नोड के लिए नहीं है, ये नेक्स्ट नोड के लिए कैरी है। ठीक है, अब सम जो मिला उसको 10 से आप क्या करोगे, मॉडुलर सेपरेटर यूज़ करोगे, तो जो है आपका उससे न्यू नोड बन जाएगा। न्यू नोड बनेगा तो करंट को आपको मूव भी तो करना है, करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट कर लेना है। अब L1 कब मूव करोगे, जब वो नल नहीं होगा तो L1 को भी मूव करेंगे। L2 जब आपका नल नहीं होगा तो L2 को मूव करेंगे। जब अपने को L1 या L2 में से कोई भी अपने को नल मिल जाएगा तो हम क्या करते हैं, नहीं मूव करते हैं, रहने देते हैं, है ना।
अगर लास्ट में ये प्रोसेस हो चुका है, अगर लास्ट में आपके पास कैरी बचा है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो करंट का नेक्स्ट एक नया नोड बना दो कैरी से। बना दिया। अब आप रिटर्न क्या करोगे, डमी हेड का नेक्स्ट करोगे, क्योंकि डमी हेड 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमने 0 से स्टार्ट करवाया है, तो उसका नेक्स्ट नोड क्या होगा जो हम ऐड करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे डमी हेड का नेक्स्ट हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, यहाँ पे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ON। क्यों, क्योंकि हम थ्रू आउट दी इस लिंक लिस्ट से के एक एक नोड को देख रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ON होगा। और कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये जो अपने करंट नोड बना रखा है, ये बेसिकली आउटपुट दिखाने के लिए बनाया है ना, वो तो लेना ही पड़ेगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।